देखो अभी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स ऑन रॉकेट प्रोपल्शन। तो अगर आप न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो, रॉकेट प्रोपल्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स जितने भी हैं, तो इसमें 2 या 3 फॉर्मूले मेन रहेंगे। एक तो वेलोसिटी पूछेगा रॉकेट की एट एनी टाइम इंस्टेंट, भाई किसी भी टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो आपको पता होगा v इज टू क्या है, u log e m नोट बाई m। और जब हम इसको log बेस e को, है ना, log बेस e है यहाँ पे, log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं, बेस 10, तो क्या आ जाएगा 2.303 इंटू में u m नोट बाई m, ये लगेगा। एक लगेगा एक्सेलरेशन के लिए या फोर्स के लिए, फोर्स माइनस u dm बाई dt। अब थ्रस्ट, रॉकेट के ऊपर अब थ्रस्ट कैलकुलेट करनी हो तो ये लगेगा, ठीक है ना। अगर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, m नीचे चला जाएगा, इधर केवल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो उस टाइम पे, ठीक है। एक एक्सेलरेशन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास। फोर्स कौन सा, नेट फोर्स, ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, एक फॉर्मूला ये है। 2 या 3 फॉर्मूले मैन है इसमें बस, रॉकेट प्रोपल्शन वाले में। तो नेट फोर्स कैसे कैलकुलेट करोगे, अब थ्रस्ट, रॉकेट के ऊपर जितना आप थ्रस्ट लग रहा है सब्ट्रैक्टेड बाय डाउन थ्रस्ट, डाउन थ्रस्ट डिवाइडेड बाय मास। एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास इस तरीके से आ सकती है या आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। बस एक ये और एक वो, जितना भी न्यूमेरिकल हैं वो आप सोल्व कर सकते हो। 2 और 3 मेन फॉर्मूले हैं यहाँ पे, चीज़ है समझ में। अभी देखो, अगर आपको लॉग याद है, लॉग टेबल, तो वो तो ज़रूरी है ही है। बिना लॉग के देखो, लॉग आया हो इसमें वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट, आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो लॉग आया है तो लॉग टेबल याद होनी चाहिए आपको, 1 to 10 करवा रखी है मैंने, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया, लॉग एंटी लॉग आपको पता नहीं है, तो भाई आप वीडियो देखो, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज़ हैं, मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे लॉग, ये वैल्यूज़ मैं क्लियर नहीं करने वाला यहाँ से, 1 log 2 log 3 log 4 log 5 log 6 log 7 log 8 log 9 और log 10, ये इनके सभी में बेस में क्या है, 10, बेस 10 है इनका, log 10 बेस है इनका। अब log 1 क्या होता है, 0, और log 10 क्या होता है भाई, 1। अब अपने आप याद हो जाएगी, मैंने आपको करवाया भी, आप देख सकते हो ये चीज़। log 2 को आप क्या लिखोगे, log 2, फिर log 4 की वैल्यू, फिर 8 की वैल्यू। याद कैसे हो, याद करने का तरीका बता रहा हूँ, log 1 0, log 10 1। अब ऊपर से चलेंगे log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.301। अब log 4 क्या होता है, log 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 log 2, 4 2 का स्क्वायर। तो log a की पावर b क्या होता है, log b log a, तो वही तो लिखा मैंने, b log a, ठीक है। अब देखो इसको लिखेंगे 0.602 log 8 2 की पावर क्यूब, है ना, तो इसका हो जाएगा 0.903। ये 3 वैल्यू तो याद रखना बहुत ईजी है। अब जितनी भी आएंगे इनके बीच की हैं, याद कर सकते हैं आसानी से। log 9 की याद रख लो 0.954 भाई, रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। log 3 की वैल्यू 0.477, ये भी याद रख लो, अपने आप याद हो जाएंगी, बाकी की देख लेना अभी। log 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, एक 3 की याद रख लो बस। अब देखो log 5 log 6 log 7, तो log 5 में यहाँ क्या आ जाएगा 0.6, देखो 5 6 क्या आएगा 7, और 7 क्या आएगा 8। अब आप भर सकते हैं इसको क्लियर, 0.601, सॉरी 699 0.699 log 5 होता है, और log 6 होता है 0.7778 774 होता है शायद, 778 है, कोई नहीं। log 7 क्या है 0.854, यही होगा ना, 45, ठीक है।
ये वैल्यूज़ याद है तो आप इजीली रॉकेट प्रोपल्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो याद नहीं है तो भाई दिक्कत होगी। अभी मैं बताऊंगा इनको कैसे यूज़ करना है। देखो न्यूमेरिकल क्या गिवन है, रॉकेट मोटर कंज्यूमिंग 1 क्विंटल फ्यूल पर सेकेंड, रियलिटी में इतना ही बर्न करती हैं 1 क्विंटल, 100 किलो ज़्यादा नहीं है, ठीक है, कभी ये सोचो। तो इतना क्विंटल फ्यूल बर्न कर रही है अगर 1 सेकेंड में, ठीक है, तो कितना फ्यूल खर्च हो रहा है, dm/dt 100 kg पर सेकेंड, ठीक है। और क्या गिवन है, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैसेज, जो वेलोसिटी है गैसेज की डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, 5 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूं, कन्वर्ट करना ही पड़ेगा भाई, मीटर में रखना पड़ेगा। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉकेट, रॉकेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करें, एंड फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, वेलोसिटी एक्वायर की है जो रॉकेट ने वो भी फाइंड आउट करेंगे। व्हेन इट्स मास रिड्यूसेस टू 100 ऑफ इट्स इनिशियल मास, इसका इनिशियल मास था उसका 1/100 टाइम्स डिक्रीज कर गया। अभी मैं ये बोलूँ भाई, ये जो आप देख रहे हो ना, इसका मास है 10 ग्राम इनिशियल मास, और अब इसका 1/2 डिक्रीज कर गया है, इसका 1/2 5 आ गया ना समझ में। तो जो इनिशियल मास था उसका कितना डिक्रीज कर गया, 1/100, ठीक है। तो वो देखेंगे वो कितना होगा। पहले क्या कैलकुलेट करना है, दिख रहा है आपको, कैलकुलेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द रॉकेट, यानी कि थ्रस्ट, फोर्स मीन्स थ्रस्ट माइनस u dm/dt, याद है फॉर्मूला। तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस u 5 × 10⁻³ dm/dt दे रखा हैगा 10⁻², है ना। फोर्स कितना आ जाएगा भाई, -5 × 10⁵ न्यूटन। ये -5 है ना, डायरेक्शन है, कभी आप सोच लो फोर्स लग ही नहीं रहा, माइनस में लग रहा है, ये डायरेक्शन है। हाँ, अगर नीचे की तरफ एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, ये है नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। अभी क्या कैलकुलेट करना है, फाइनल वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द रॉकेट, रॉकेट की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी जब उसका मास इनिशियल मास का कितना हो जाए, 1/100 टाइम्स डिक्रीज कर जाए। देखेंगे वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला है कि है 2.303 इंटू यू, यहाँ पे u है log m0/m, 10 बेस है ये, कोई वो लिखो चाहे लिखो, सारे के सारे 10 बेस में कन्वर्ट किया हमने, तभी तो ये आया 2.303। तो इनिशियल मास का 1/100 टाइम्स मास क्या कर गया है, डिक्रीज। तो इसको इधर ले आऊँ, 100 इधर आ जाएगा, तो m0/m की वैल्यू क्या है, 100, आएगा नहीं समझ में। इसको मैं इधर ले आऊँ, 100 ऊपर m नीचे, तो m0/m आ गया 100 अपने पास। अभी देखो v इज इक्वल टू 2.303, इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, और log m0/m की वैल्यू है 100। सॉल्व करो, बहुत ईजी है भाई। वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.303 5 × 10⁻³ और log 10⁻², देख रहे हैं आपको। इसको क्या लिख सकते हो आप, log 100 को, हाँ, इसको थोड़ा सा साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है। साइंटिफिक फॉर्म क्या है, पावर वाली फॉर्म, उसमें लिखो। log 10 है या 20 है, उसको किस फॉर्म में लिखना होता है, साइंटिफिक फॉर्म में, तो मैंने लिख दिया। अब देखो log a⁻b क्या होगा, b log a होगा कि नहीं, यानी कि 2 आगे और log 10, बताओ आया कि नहीं समझ में, है ना। अब log 10 1 हो जाएगा ये, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2, ठीक है। तो ये हो गया 2.303 मल्टीप्लाई बाय 5 × 10⁻³ और log 10⁻² हो गया है अब 2, 5 2 जा कितना हो गया, 10। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 23.03 × 10⁻³ भाई, 5 2 जा 10, एक पॉइंट आगे खिसका दिया मैंने, कौन कह रहे यार, गलत है, एक पॉइंट आगे खिसका है। 10⁻³ का यूज करके आप और भी आगे खिसका सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। एज इट इज छोड़ो साइंटिफिक फॉर्म में, तो ऐसे लिख सकते हो। ये वेलोसिटी आ गई है मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई, ऐसे ही सोल्व करने। 23 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड,
जब उसका मास इनिशियल मास का 1/100 टाइम्स हो जाएगा ना, यानी कि 1/100 पार्ट, तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 23.03 इंटू 10⁻3। कोई मिस्टेक है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ऊपर भी देख लिया यार, फ्यूल इज कंज्यूम्ड rocket at the rate of 200 kg per second, 2 quintal per second. What is the thrust? थ्रस्ट What is the thrust experienced by the rocket if exhaust gases are ejected? इफ Exhaust gases are ejected गैसेज at आर a speed of ejected at a speed of 45 kilometer per second. ठीक है, साइंटिफिक फॉर्म में आंसर लेके आओ, जैसे 10⁻5 4 6 ऐसे। मीटर में? हाँ, मीटर पर सेकंड। अब न्यूटन में है, 4 मीटर में कैसे लेके आएगा? किलोमीटर की तो आओ नहीं। सारी चीज़ें मीटर में रखनी है, ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग। -90 गुना, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो करवा देता हूँ, बहुत ईजी न्यूमेरिकल है, इससे आसान न्यूमेरिकल नहीं कोई। फोर्स निकालना है तो -u dm/dt, तो फोर्स इज इक्वल्स टू -u, u कितना दे रखा है एग्जॉस्ट गैसेज की वेलोसिटी 45 किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया, सॉरी 45 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 10⁻3 u है ये, ठीक है। अभी आगे क्या है dm/dt, dm/dt कितना है 200 kg फ्यूल बर्न हो रहा है इन ईच सेकेंड। देखो फोर्स इज इक्वल्स टू, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करिए 45 और 2 की, माइनस को रखो चाहे ना रखो आपकी मर्जी भी। 45 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी 90 आएगी कि नहीं? ये देखो 10⁻2 10⁻ कितना आ गया 5। अब इसके एक जीरो हटा के चाहिए 6 लिख दो, पावर 9 इंटू 10⁻6 न्यूटन, एक ही तो बात है। 90 लिख दो और 10⁻5 लिख दो, ये भी सही है, ये आंसर भी करेक्ट है, बिल्कुल कोई मिस्टेक नहीं, ठीक है ये भी सही है। अब बुक का आंसर क्या है, बुक में ये दे रखा है, एक ही तो बात है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, देखो भाई रॉकेट मोटर कंज्यूम्स 100 kg फ्यूल पर सेकंड, तो dm/dt क्या है आपका 100 kg फ्यूल बर्न हो रहा है इन 1 सेकंड dm/dt, एंड एग्जॉस्टिंग विद ए स्पीड ऑफ, एग्जॉस्ट गैसेज उनकी स्पीड कितनी है u जो है 6 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। तो थ्रस्ट कैलकुलेट करनी है, थ्रस्ट मीन्स फोर्स, तो -u dm/dt, तो फोर्स इज इक्वल्स टू -u, u की वैल्यू क्या है अभी अभी दिख रही है आपको 6 इंटू 10⁻3, dm/dt कितना आपका 100 10⁻ कितना हो गया 5 आ गया, थ्रस्ट ऑन रॉकेट आ गया। अब वेलोसिटी निकालनी है एट एनी टाइम इंस्टेंट, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2.303 u log m0/m, तो वेलोसिटी कितनी होगी 2.303 u, u कितना है अभी लिखा था हमने 6 इंटू 10⁻3, ठीक है भाई। log m0/m क्या दे रखा है, ध्यान से देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रॉकेट एट इंस्टेंट इट्स मास इज रिड्यूसेस टू 1/40 ऑफ इट्स इनिशियल मास, ठीक है ठीक है ना। इसका इनिशियल मास का कितना रिड्यूस हो रहा है 1/40, ऐसे लिखना चाहिए 1/40 तो अब 40 इधर आ जाएगा, m नीचे चला जाएगा,
अब ठीक है बिल्कुल। सो एम नोट बाई एम की वैल्यू क्या हो गई है 40, तो एम नोट बाई एम की वैल्यू क्या होगी भाई 40, ठीक है। अभी देखो v इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 6 इंटू 10⁻³ और log 40 मैंने बोला साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, तो साइंटिफिक फॉर्म में पहले तो इसको ये लिखो, क्या लिख सकते हो आप 44 इंटू में 10, तो ये हो गया log a इंटू बी का फॉर्मूला। log a इंटू बी क्या होता है भाई log a प्लस log b, ठीक है, ये हो गया log b। अब ये log b तो क्या हो गया बेटा 1 हो गया कि नहीं। अब log 4 है ये, कभी यूँ समझो, log 4 की वैल्यू देखो 0.602, मैंने बोला था ना वो टेबल आपको याद होनी चाहिए। 2.303 इंटू 6 इंटू 10⁻³ log 4 की वैल्यू और प्लस 1, तो कितना आया ये 1.602। 1 प्लस क्या करो 0.602 आया नहीं समझ, ये 1 प्लस में 0.602 मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कितनी आएगी 22.136, ऐसे चलता चला जाएगा जब आप सभी के मल्टीप्लाई करोगे ना, ये रही है। तो 10⁻3 इसके आगे 2 या 3 डिजिट तक ही सोल्व करना, बस ज़्यादा नहीं। 22.13 तक छोड़ दो या 6 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ तो हटा दो इसको। ये आपकी है वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट, किसी टाइम इंस्टेंट पे जब उसका मास इनिशियल मास का कितना हो गया 1/40, उसका मास इनिशियल मास का कितना हो गया 1/40, तो ये चीज़ है, ये वेलोसिटी होगी उस टाइम पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट यूनिट से करेंगे अगली वीडियो में 16 अच्छा ठीक है भाई।